बता देते हैं तीनों सवाल के। थोड़ा टाइम देखो, टाइम बहुत कम है इसलिए देखो बता रहे हैं। उस एपी के प्रथम 22 पद, क्या बोल रहे हैं, तेज बन गया का? देखो, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, माने 22 ई का देवल है पद, पद को हम लोग कहाँ से दिखाते हैं, एन से। तो एन बराबर कितना देवल है? अब अगला नंबर बोल रहा है कि 22 पदों का योग, मतलब 22 पदों का योग, 22 पदों का योग मतलब एस 22, और एस का है 22, 12 लिखा गया था। 22 पदों का योग मतलब एस 22, एन का मान, ये एन होता है ना, एन का, एन के जगह पर 22, यह निकालना है। अब अगला नंबर देखो, जिसमें का देवल है, डी बराबर, देखो ये सीधा सीधी देवल है। अब यहाँ देखो रे, अब बताओ ई वाला सेंटेंस के देखो पढ़ के, 22वां पद एक का लिखेंगे, ए एन है ये, 22वां पद को ए एन लिखेंगे, ए 22 का लिखाएगा बराबर कितना, 100। अब बताओ ई बराबर फॉर्मूला चालू होगा कि ई बराबर फॉर्मूला लगेगा? पहले कौन लगेगा? ई निकालना है तो पहले ई लगेगा कि ई लगेगा? कौन लगेगा? एस 22 लगेगा। एकरा से नहीं चलेंगे, पहले यहाँ देखो, ये दो फॉर्मूला लगबे करता है ऐसा का वाला। अब देखो एक ए 22 को कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूला में? ए प्लस कितना, 11 डी, 21 डी न होगा, बराबर कितना लिखाएगा, 149। अब देखो ए का मान है देवल, डी के मान देवल है 21 गुने डी के मान कितना, अब 21 सत्य कितना होता है, 149 होता है, 147। ए बराबर 149 माइनस 100 कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ए का मान कितना आया, 2। ए का मान आ गया ना, बता। सही बात है, आदमी बात से नहीं अगर मानता है ना तो बढ़िया तरीके से डंडा से कूटना पड़ता है। जो कि काल दे रहे थे ना, वही काम करना होगा। अभी जानते हो, बैठा दिए ना तो बहुत लोग खुश हो गया होगा, ये तो छोड़ दिए अभी। समझना नहीं है, जानते हो बेकार चीज है सब। यानी कि ए 22 अब निकल गया, एक से निकल गया। देखो ए का मान और डी का मान पता होना चाहिए, तो डी के मान और ए का मान पता है, एन का मान कितना है 22 सही है। अब देखो नीचे नहीं दिखने के चलते हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक ना, लिखेंगे। अब का फॉर्मूला लगेगा रे, एस 22 बराबर एन का मान कितना दिया है, अब बटा 2, और 2a लिखाएगा ना, तो ए के जगह पर कितना लिखाएगा, अब एन के जगह पर कितना लिखाएगा, -1, और डी के मान 7, और एस 22 इसको काटेंगे कै बार में, 11 2 दूनी, अब यहाँ 11 गुने 7 हो जाएगा ना, एस 22 11, अब 4 प्लस कितना हो जाएगा ये 77 ना, एस अच्छा यहाँ 21 होगा, लेकिन तो यहाँ 147 ना हो जाएगा। अब देखो गुना ये दुइयों के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 151, और गुना करो अब 11 एकम 11, 11 पचे 55, और 11 एकम 11 5 कितना हो जाएगा 15 ना, 11 5 16 ना रे, तो इतना ये का हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रथम 22, अतः में कैसे लिखेंगे, अतः प्रथम 22 पदों का योग कितना, 1651 है। हो गया। अब यो सवाल सेम टू सेम इसने है ना, यहाँ देख लो, इधर देख लो, इसको भी बता देते हैं। उस एपी के
अरे देखो इधर, प्रथम 51 पदों का योग, तो ये बताओ का देवल है? ये क्या देवल है? का के मान? एन का मान कितना? अब 51 पदों का योग मतलब कैसे लिखेंगे? एस 51। ये सब लिखने के लिए सीखना है। दूसरे पद देख लो यहाँ पर, दूसरा दूसरा और तीसरा पद बोल दे रहा है ना। दूसरा पद कितना है और तीसरा पद कितना है ना देवाल? देखो दूसरा दूसरा पद को क्या लिखेंगे बताओ? A2 बराबर कितना? और तीसरा पद को क्या लिखेंगे? A3 बराबर कितना? 18। बताओ एकरा में डी और ए का मान है, तो यहाँ देखो एकरा से समीकरण बनेगा। A2 का फार्मूला क्या होता है लिखेंगे, ठीक ना? यहाँ लिखेंगे अब, अच्छा वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि A2 बराबर क्या लिखेंगे? 14। अब बताओ एक फार्मूला क्या लिखाएगा? ए प्लस का लिखाएगा और 14 हो गया कि नहीं? इस समीकरण का हो गया। अब ऐसे A3 है, A3 को क्या लिखेंगे बताओ? ऐसे लिखेंगे ना, A3 बराबर 18 है, A प्लस कितना बराबर 18 हो गया कि नहीं? ऐसे समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे। क्या लिखेंगे? लिखे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करने पर? घटाने पर। घटाएंगे तब देखो देखो इधर A प्लस डी बराबर 14 और A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा? 18। देखो यहाँ माइनस माइनस कट गया तो कितना बचेगा? माइनस डी। और यहाँ कितना हो जाएगा? -4। अभी माइनस खत्म, तो डी का मान कितना आया? और डी का मान कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? लिखेंगे ऐसे, बहुत गर्मी है। डी का मान समीकरण, चलो फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट का है पहले देख लो। A प्लस डी बराबर 14 है ना? A प्लस डी का मान 4। अब A प्लस 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 10। A का मान कितना आया और D का मान आ गया ना? N का मान पते है, तो हम लोग क्या निकालना? S 51 ना। देखो लिखेंगे अब S 51 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? 51/2 और 2A का मान 10, N का मान 51 माइनस 1 और D के मान 4। देखो बैठा दिए, यही फार्मूला है बैठाना। S 51 बराबर 51/2 अभी लिख देते हैं, और 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। आई हो जाएगा 50। 50 चौका कितना हो जाएगा? 200 डायरेक्ट। S 51 बराबर 51/2 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 220। और काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। तो S 51 बराबर गुना कर लेंगे, 0 51 एकम 51, फिर 51 एकम है 51, तो हासिल कितना हो जाएगा? 5। तो 51 5 कितना हो जाएगा? 56। 56 10 आया। एकड़ में कितना आया? एकड़ कितना है आंसर? अच्छा, यहाँ गुना करने में गलती हो गया, हासिल नहीं जोड़े। यहाँ 6 होगा, 11 एकम 11, 11 पचे 55, अब एक कितना हो जाएगा? 56। अब 11 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? हो जाएगा, हासिलवा नहीं जोड़े थे, ठीक ना? अब देखो कभी कभी होता है मिस्टेक। अब एक आंसर देख लो, आ गया ये आंसर देखो, तो इसको 0 है, तो यहाँ लिख लेना कि अतः क्या लिखेंगे? प्रथम 51 पदों का योग कितना होता है? 56 10 है। ठीक, कंप्लीट हो गया। अब ये सवाल एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है कौन? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लो इधर।
ये सब सवाल तो एक तरी है, सब बन जाएगा इसी में, ठीक ना। देखो ये, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है रे, बताओ। यहाँ देखो का देवल है, पहले हियर में पहले देख लो, 7 पदों का योग। तो 7 पदों का योग कैसे लिखते हैं बताओ, 7 पदों का योग कैसे लिखते हैं, कितना लिखल है, 49, हो गया कि नहीं। अब आगे लिखल है कि और प्रथम 17 पदों का योग, फिर देखो आगे है ना देवल, 17 पदों का योग माने एस 17 कितना देवल है, 289। आप सुन लो इधर, इसमें ए और डी का मान निकालना है, और फिर क्या बोल रहा है ना कि उसके एन पदों का योग ज्ञात करें, माने एस एन निकालना है, एस एन का निकालना है। हाँ देख लो, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब देखो ना इधर, एक फार्मूला कैसे होता है, एकरा से पहले फार्मूला बनाएंगे। देखो एस 7 बराबर 49 लिख दिए ना, 49 एकड़ बराबर क्या होता है, 7 बटा कितना होगा, 2 होगा, 2a प्लस 7 माइनस 1, और फिर क्या हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 49। फिर अरे बात नहीं, अब यहाँ देखो, अभी 7 से काटेंगे इसे, 7 7 कितना कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ 1 है ऊपर, याद रखना कितना है, 1। अब यहाँ देख लो, अभी 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से गुना। चलो नहीं करते हैं अभी इसको हल करते हैं। तो 1/2 लिखते हैं, 2a प्लस यहाँ कितना लिखेंगे, 6d बराबर कितना, 7। अब ये वाला 2 से एकरा में गुना कर देते हैं, तो 2a प्लस 6d अब बराबर कितना हो जाएगा, 14। ये समझ में आया। या नीचे का अब 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, a प्लस 3d बराबर कितना, 7। ये ना बचेगा, कॉमन ले लिए, क्या ले लिए, एकरा में क्या लिए हैं, कॉमन, 2 कॉमन लिए। अब इस समीकरण का बन गया। अब देखो एन सुनो इधर, अब एक वाव लिखेंगे, एक वाव समीकरण है यहाँ, एस 17 बराबर कितना, 289। देखो रे इधर, अब एक 17 अब बटा 2, अब फार्मूला क्या होता है, 2a प्लस 17 माइनस 1, और फिर क्या हो जाएगा, अब 200 कितना लिखाएगा, अभी 17 से कै बार में कटेगा, ये 17 बार में, 17 बार में कटेगा, ठीक ना। अब यहाँ देखो इधर, यहाँ क्या लिखेंगे, अब कि 1/2a प्लस ये कितना लिखाएगा, 16d, अब बराबर कितना हो जाएगा, अभी 2 से एकरा में गुना होगा, तो 2a प्लस 16d अब बराबर 17 दूनी 34। अब 2 का कर लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस 17 होगा ना। अभी समीकरण क्या हो गया, अब समीकरण फर्स्ट क्या लिखेंगे, घटाने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करने पर, हाँ समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर, ठीक ना। अब घटाएंगे तो यहाँ देखो लिख रहे हैं, इधर अभी बहुत ज़्यादा लफड़ा है, ठीक। और लफड़ा कुछ नहीं है, खाली हल करना है। a प्लस कितना लिखाएगा, 3d बराबर कितना, 7, एगो a प्लस 8d बराबर 17, यहाँ माइनस माइनस आई कट गया, ये कितना बचेगा बताओ, अब माइनस 2 बार में कट गया ना। d के मान कितना आया, अब बता, अरे अब d के मान कहाँ रखेंगे, आप d का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड रखने पर, तब देखो a प्लस 3, अब d के मान कितना रखना है, 2, a प्लस 3 दूनी, अब a बराबर 7 माइनस 6 बराबर कितना हो गया, a बराबर कितना आया, 1 हो गया कि नहीं। अब लिखेंगे हम लोग, अब पुनः अब लिखेंगे, अब एस एन बराबर पुनः अब एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2, और 2 a का मान कितना रखना है, 1, अब प्लस
एन माइनस का हो जाएगा। और डी के मान कितना रखना है? एक है डी के मान, 2 ना है, रख दिए। अब देखो एस एन बराबर एन बट्टा का हो जाएगा 2, यहाँ 2 होगा ना, अब प्लस एकरा से गुना करेंगे तो 2n होगा। अब माइनस का हो जाएगा 2 एस एन बराबर n बट्टा 2। अब यहाँ घटेगा 2 से 2 का हो जाएगा तो 2n हो जाएगा, बचेगा खाली एस एन बराबर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, अब बटा 2, आई 2 से 2 खत्म, एस एन बराबर का आया। अब कोई बोलेगा ना एन के मान काहे नहीं निकाले सर, ये क्या बोला था एन पदों में, तो एन पदों मतलब एन में निकालना है। आंसर हो गया, ये आंसर होगा, देखो किताब में हो गया कंप्लीट है।